1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि आपका जीवन का बीमा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक कद्दू से। कैसे आपके लिए एक कद्दू बन जाएगा जीवनदायी और आपके परिवार की हेल्थ का रखेगा ख्याल। जो करोड़ों के बीमे नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कद्दू करेगा। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो कद्दू आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल पका हुआ कद्दू है। ऐसा ही कद्दू आपको देखना है, कहीं से टूटा फूटा ना हो, ऊपर ऐसे डंठल लगा हो, तो ये आपका समझ लीजिए उपाय करने के लिए काम आ जाएगा। अब ये कद्दू पम्पकिन आपको हमेशा मिलता है। कई जगह कुछ लैंग्वेज के अनुसार कुछ भी बोलते हैं, पर इंग्लिश में समझ लीजिए इसे पम्पकिन बोलते हैं। पम्पकिन आपने कद्दू बहुत से तरीके में यूज़ होते हुए देखा होगा। शादियों के समय में पहले तो कद्दू और पूरी चला करती थी, या और भी तरह से व्यंजनों में इस्तेमाल होता है। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। और जो बीमा आपको करके देगा सिर्फ और सिर्फ एक कद्दू देगा। और कद्दू का साइज़ देखिए, मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है, चाहे इतना बड़ा लीजिए चाहे इससे थोड़ा बड़ा ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है। इसमें कोई भी वेट का लेना देना नहीं है। अब ये कद्दू ही क्यों, कद्दू ही क्यों? अब आप पहले ये समझिए कि कद्दू हमारे जीवन में बुध और साथ ही साथ बृहस्पति दोनों के जो बुरे फल मिल रहे होते हैं, जिनके कारण घर में आती हैं बीमारियां, न जाने कितने तरह के धन के नुकसान, और ये सब के सब आपका, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो भी रखा हो तब भी आपका पैसा बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो तभी आपको पैसा देगा जब आपके घर में कोई क्रिटिकल इलनेस हुई है, किसी तरह की लंबी बीमारी हुई है, या वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है वो बीमारी। अब जब बीमारियां ही कवर नहीं है, उस तरह की चीज़ें ही उसमें नहीं है, तब आप क्या लोगे? तब तो यही कहते हैं कि जब कुछ मिला नहीं तो मिला कद्दू। जी हाँ, एक कद्दू अब आपके काम आएगा। वहीं पर आपने सुना होगा कद्दू लोगे क्या? कद्दू कद्दू कद्दू, आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, मजाक में सुना होगा, हंसी ठिठोली में सुना होगा, पर यही कद्दू हंसी ठिठोली के लिए नहीं है। यही कद्दू आपके जीवन से परेशानियां भगाने के लिए है। अब देखिए आपने करना कैसे है कद्दू का उपाय। सबसे पहले ये समझिए किस किस को करना है। अगर घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, घर में कोई ना कोई आए दिन छोटी मोटी तकलीफ़ों में लगा ही रहता है। कुछ ना कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जो एज नहीं है फिर भी इंसान बीमार है। अब बुढ़ापा आ गया तो समझा कि शरीर कमज़ोर है, कुछ ना कुछ मामूली सी चीज़ें लगी ही रहती हैं। कभी जोड़ों का दर्द, कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी कुछ। ये तो एक उम्र के अनुसार होते हैं। पर वो लोग जो उम्र नहीं है फिर भी बीमार रहते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, आप खुद, आपकी धर्मपत्नी, कोई ना कोई घर के बीमार रहते हैं, तब आपको चाहिए वो कृपा जो कि आपको मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति ग्रह से। क्यों? ये कद्दू को देखिए, इस कद्दू को समझिए थोड़ा सा। आपको मैं ग्रह समझाता हूँ इस कद्दू में किस तरह से मिलते हैं। ये कद्दू जो है ये बृहस्पति है। क्यों? क्योंकि गोलाई हो गई बुध, और जो पीला रंग, जो एक केसरिया रंग सा आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, गोल्डन येलो कलर में, ये बृहस्पति कलर होता है। अब यहाँ पर बृहस्पति के असर और ज़्यादा जोड़े जाते हैं। क्यों जोड़े जाते हैं? कद्दू लेना है आपको, ले जाके अपने घर के आसपास के कोई भी धर्म स्थान, आप किसी भी अपने धर्म से संबंध रखते हो, आपको अपने धर्म स्थान में दे देना है। चाहे तो आप लंगर में दे दीजिए, चाहे आप चैरिटी कर दीजिए, कुछ भी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये करना है धर्म स्थान में ही, आपका धर्म स्थान। अब ये कैसे करना है? करने का तरीका ये है कि आप एक कद्दू खरीद लाइए। ये 2 दिन होते हैं इसको डोनेट करने के। या तो आप मंगलवार को खरीद के लाइए, या तो आप बुधवार को खरीद के लाइए। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, या फिर आप वेडनेसडे को खरीद के लाइए। अब मंगलवार को आप खरीद के लाए तो नेक्स्ट डे जो आएगा वो आएगा बुधवार। बुधवार के दिन सभी लोग, घर के जितने मेंबर हैं, इस कद्दू पर हाथ रखकर प्रार्थना कर लेंगे, माथा टेक लेंगे, या सिर से टच कर लेंगे, माथे से टच कर लेंगे। करके ये कद्दू अब घर का कोई भी मेंबर ले जाके अपने घर के आसपास के धर्म स्थान में जाके छोड़ आए। चाहे पुजारी को दिया, चाहे कहीं पर भी धर्म स्थान में, कहीं पर भी, अंदर, बाहर नहीं, अंदर जाके छोड़ कर आए। क्योंकि धर्म स्थान ही बृहस्पति है, और जहाँ पर बृहस्पति और साथ ही साथ बुध दोनों को शुभ कर लिया जाए, वहाँ पर जीवन की सबसे बड़ी परेशानियाँ जो कि धन को नुकसान देती हैं, जीवन में लालनते लेकर आती हैं। इंसान कभी भी पनप नहीं पाता है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें इंसान को रोकती रहती है बीमारी के रूप में। धन का नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सेहत अच्छी नहीं रह रही है,
कामकाज करते थे अच्छा नहीं चलता है तो महीने में एक बार या फिर वर्ष में एक बार, अब मान लो कोई बीमार ज़्यादा है तो उसके नाम से आप कद्दू सबसे पहले डोनेट कर दीजिए, फिर महीने 2 महीने में एक आध बार करते रहिए। और जब बीमारी साथ ना छोड़े, खासकर खून की बीमारियां, पेट की, लिवर की बीमारियां, तो ऐसे व्यक्ति को हर वर्ष अपने जन्मदिन पर ज़रूर ये दान कर देना है। अब देखिए, जब बीमारी आएगी ही नहीं तो आपको किस तरह से परेशानियां होंगी। हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जगह है, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, पर आपका शरीर पहली बात तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। आप क्यों इस तरह के न्योते देते हो कि आपका शरीर बीमार पड़े फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटो। ये शरीर है, जितना अच्छा रहेगा, ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस तो 50 आप खरीद सकते हो अगर आपकी जेब में पैसा हो। जब पैसा ही ना हो तब इंसान अपनों से ही कहीं ना कहीं अपने ही लोग कन्नी काट लेते हैं और दूर भाग जाते हैं। परेशानियों में कोई खड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खड़ी होती है आपकी बीमारी। अब बीमारी को क्यों खड़ा करना है भैया, बीमारी को तो दूर भगाओ, अपने लोगों के साथ और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ आप तरक्की करो। इसी कामना के साथ मात्र एक कद्दू जाकर दे आओ मंदिर में, दे आओ अपने धर्म स्थान में, दे आओ कहीं भंडारे में, देखो कितना आपका काम बनेगा कद्दू का उपाय। इससे पहले भी मैं ये वीडियो आपको बनाकर बता चुका हूँ, पर उसमें शायद कुछ बातें रह गई थी, तो इस वीडियो में और बातों को जोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश करी। बाकी और वीडियोस आएंगी, उनमें और बातों को जोड़कर और कुछ नई बातों को जोड़कर आपके सामने पेश किया जाएगा, पर मूलतः बेसिकली यही तरीका फॉलो होगा कद्दू के उपाय के लिए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो तो देख लिया, अब दक्षिणा देने के लिए आप क्या करोगे कि हाँ शर्मा जी आपकी दक्षिणा तो बनती है, वो कैसे दोगे? दक्षिणा दोगे आप इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को किसी को शेयर करके, जो जहाँ पर ज़रूरत है कि हाँ वो बीमार हैं, उनके परिवार में ये दिक्कतें रहती हैं, उनको शेयर करिए। समझ लीजिए मेरी दक्षिणा आपको मिल गई और आपके ऊपर भी किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, आप भी आशीर्वाद के पात्र बनो, यही मैं कामना करता हूँ। और यही जानकारियाँ लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।